सजा मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, नशे के दुष्प्रभाव के बारे में समझना है। अब ये सारी जानकारी तो आपको मिल गई। अब मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, बच्चा मीन्स कि 18 से नीचे ईयर्स का कोई बालक है या बालिका है, और उसके साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब उसका कोई भी लैंगिक शोषण होता है। लैंगिक शोषण भी कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी को कि बच्चों आप लोगों को गुड टच, बैड टच इन सब के बारे में जानकारी है, दी जाती है? अगर नहीं तो मैं यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस बारे में भी बच्चों को जानकारी दें। टीचर्स जो यहाँ पर हैं वो भी एक बच्चों में अवेयरनेस इस बात की लाएं कि गुड टच बैड टच क्या होता है। तो सेक्सुअल हरासमेंट कई तरीके से हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई आपकी सेक्सुअल फेवर मांगता है, कोई आपको गलत तरीके से छूता है, कोई आपकी गलत तरीके की अश्लील टिप्पणी करता है, कोई आपसे अननेचुरल मतलब कोई अनड्यू फेवर मांगता है कि मेरे साथ ऐसा करो, मेरे साथ वैसा करो, इधर चलो उधर चलो, गलत तरीके से आपको टच करता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें सेक्सुअल हरासमेंट में कवर होती हैं। अगर किसी भी 18 साल से नीचे के बच्चे के साथ इस तरीके का कोई काम होता है तो उसके लिए ना एक स्पेशल एक्ट बना है जिसे हम पॉक्सो एक्ट कहते हैं। उसके तहत अगर बच्चे का, ये तो मैंने आपको जैसे छोटा बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट, इवन छोटे बच्चों के साथ रेप भी हो जाता है, तो वो छोटे बच्चे कौन से जो 18 साल से नीचे के लड़का या लड़की है उसके साथ कोई भी ऐसे इस तरीके का गलत काम होता है तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत कवर होता है। उसमें बहुत ज़्यादा सजा का प्रावधान है। इसमें अगर मान लीजिए कोई बच्चा है उसके साथ इस तरीके का कोई अपराध होता है, मान लीजिए उसके साथ गैंग रेप हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, अपराध होते हैं जो उनके साथ होता है, तो वो बच्चे CWC के समक्ष लाए जाते हैं। CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, उनके समक्ष बच्चों को लाया जाता है। वहाँ पर उन बच्चों की काउंसलिंग होती है और वो जो ऑफेंस होता है, जिसको देखिए ऑफेंस के दो तरीके के होते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा भी तो कर सकता है, 18 साल का बच्चा भी ऑफेंस कर सकता है। 18 साल से बड़ा जो भी है वो तो व्यस्त में आ गया, वो तो करेगा ही अपराध, तो उसका तो सजा का तो है ही है प्रावधान। बट 18 साल से नीचे का अगर बच्चा भी कोई अपराध करता है तो वो भी सजा का भागी होता है, लेकिन उसकी सजा उतनी नहीं होती है क्योंकि उसका जो केस होता है, क्योंकि वो बच्चा है वो नासमझ है, तो इसलिए उसके केस कहाँ पे चलेगा, उसके लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है, JJ एक्ट। वहाँ पर उन बच्चों की जो प्रोसीडिंग्स होती है, जो कार्रवाई होती है, वो JJ बोर्ड के समक्ष होती है। वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, उनका एक अलग बोर्ड होता है, वो कोर्ट में नहीं आते हैं। समझ रहे हैं आप कि 18 साल से नीचे का अगर बच्चा कोई अपराध करता है तो उसकी कार्रवाई कोर्ट में ना जाके एक अलग बोर्ड बना हुआ है उसका, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, वहाँ पर जाती है उसकी कार्रवाई। ठीक है, वहाँ अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन वहाँ पर भी मेन मोटिव ये नहीं होता है कि उस बच्चे को सजा दिलाना है। मेन मोटिव ये होता है कि रूट कॉज क्या है, वो इस तरह के अपराध क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो मासूम है, उसको तो नहीं पता ना कि क्या गलत है क्या सही है। बट ये आजकल जो मोबाइल का जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका कितना गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे जो आप लोगों को बताया कि मोबाइल, जैसे कहते हैं ना विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है, तो आप इस चीज़ को कैसे उस चीज़ को ग्रास्प कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि किसी की भी कोई अच्छाई है तो उसको लीजिए ना, किसी की बुराई है उसको क्यों ले रहे हो। अब मोबाइल में अश्लील वीडियोज़ भी आती हैं, मूवीज़ भी आती हैं, सब एक्सेसिबल है इजीली, तो आपको वो सब नहीं करना है। क्योंकि बच्चे क्या काम करते हैं, ये उल्टी सीधी पिक्चर्स देख के उनके दिमाग में याद है कि हम भी ये चीज़ ट्राई करके देखें, तो उनको तो नहीं पता क्या सही क्या गलत, तो वो इस चीज़ को ट्राई करने के लिए इवन छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चे इस तरीके की गलत एक्टिविटी में पड़े हुए हैं, तो इस तरह के काम कर देते हैं। 6-6, 7-8 साल के बच्चे, 11-12 साल के बच्चे, 11-12 साल के बच्चे, लड़कियाँ छोटी छोटी प्रेग्नेंट हो रही है, क्योंकि मतलब कितनी गलत बात है, लोग एक दूसरे की ऐसे अश्लील वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं। उस बच्चे से पूछिए जिसके साथ ऐसा होता है, जिसके साथ ऐसा किया जाता है, उसकी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है ना। उसके करियर के बारे में सोचिए, उसकी इमोशंस, उसकी मेंटल, उसकी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में सोचिए। तो दो तरीके से समझ में आती है ना, जो एक 18 साल से नीचे का बच्चा अगर क्राइम करता है या विक्टिम है, तो उन दोनों के लिए अलग सेटअप है। जैसे 18 साल के नीचे का अगर कोई बच्चा अपराध करता है तो वो JJ बोर्ड के समक्ष जाएगा। JJ बोर्ड क्या काम करेगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उस बच्चे के वेलफेयर के लिए काम करेगा, ठीक है ना। उसका मोटिव ये नहीं होगा उस बच्चे को सजा देगा। अगर मान लीजिए लगता है कि हाँ भाई वो 16 से 18 साल के बीच का बच्चा है, क्योंकि आजकल तो 16 से 18 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है। जैसे पहले के जो बच्चे होते थे उनको काफ़ी देर में समझ आती थी, बट आजकल के 16 से 18 साल के बच्चों को काफ़ी नॉलेज होती है और वो काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं। तो इस तरीके से उनका जो ट्रायल होता है इस टाइप चलता है JJ बोर्ड के सामने। तो अगर वो देखते हैं कि हाँ भाई इसको पूरी नॉलेज थी,
रिसेप्शनिस्ट था, फिर भी उसने ऐसा किया तो फिर देन तब सज़ा का थोड़ा सा रहता है, लेकिन अदरवाइज उनको रिहैबिलिटेशन का मेन जो होता है वो पर्पस होता है, ठीक है। अब 18 साल का कोई बच्चा है, वो विक्टिम भी तो हो सकता है। 18 साल की अगर मान लीजिए किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा कोई क्राइम होता है, कुछ उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, या फिर अगर मान लीजिए कोई उसके साथ रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर उस बच्ची को कहाँ ले जाया जाता है? CWC के पास, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास लेके जाया जाता है। फिर उसकी काउंसलिंग वगैरह कराई जाती है। फिर एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कंपनसेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि बच्चे के साथ अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है ना, तो जो हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, वो ना इस चीज़ को बड़ा मतलब नेगेटिव वे में लेके चलते हैं और कमेंट करने लग जाते हैं, अरे फलाने की लड़की के साथ ऐसा हो गया, ढिमकाने के लड़के के साथ ऐसा हो गया, तो उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। एक तो बच्ची वैसे ही, बच्चा वैसे ही मेंटल ट्रॉमा में होता है, तो उसको अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए, एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए सरकार क्या करती है? कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। कंपनसेशन का मतलब हो गया कि कुछ मॉनेटरी हेल्प उसकी की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, और ये चीज़ें आप जो जानकारी यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, आप अपने आस पड़ोस में, अपने मम्मी पापा, अपने फैमिली मेम्बर्स या जो भी आपके रिश्तेदार हैं, आप उनसे भी शेयर करिएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बात बता दी थी पॉक्सो एक्ट की। पॉक्सो कहाँ लागू होता है? जब 18 साल से नीचे के किसी बच्चे के साथ कोई लैंगिक अपराध होता है, समझ रहे हैं ना? मैं सारे अपराधों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लैंगिक अपराध की बात कर रही हूँ। लैंगिक अपराध कौन कौन से हो गए, तो मैंने आपको बता ही दिया कि कोई किसी के साथ सेक्सुअल रिमार्क तक कर देना, मतलब अगर मान लीजिए कुछ अश्लील टिप्पणी कर दी, या टिप्पणी भी नहीं करी, मुंह से भी नहीं बोला, और आपको कुछ ऐसा इशारे कर दिए, गंदे इशारे कर दिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें की सेक्सुअल हरासमेंट में कवर होती हैं। सेक्सुअल हरासमेंट के साथ जितने भी इस तरीके के जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, उन सबके लिए ही ये एक स्पेशल एक्ट बना है, पॉक्सो एक्ट, ठीक है। इसमें रेप, गैंग रेप, ये सारा कुछ शामिल होता है। फिर ये तो मैंने आपको 18 साल से नीचे के बच्चों के बारे में बता दिया कि पॉक्सो एक्ट लगता है, लेकिन अगर कोई 18 साल से